नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन भरने का काम समाप्त। इस चरण में 13 सीटों के लिए 304 नामांकन। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। ज्यादातर जगह भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलों के अधिकारियों को सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश। कल और परसों भी कुछ भागों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन भरने का काम आज खत्म हो गया। इस चरण के लिए 13 लोकसभा सीटों पर 218 प्रत्याशियों की ओर से 304 नामांकन भरे गए हैं। वहीं बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की ओर से 6 नामांकन पत्र भरे गए। निर्वाचन विभाग की ओर से नामांकन की अवधि समाप्त होने के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार जालौर सीट पर सबसे ज्यादा 29 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं। टोंक सवाई माधोपुर से 16 प्रत्याशियों ने, अजमेर और पाली में 17-17, जोधपुर में 18, बाड़मेर में 20, उदयपुर और बांसवाड़ा में 8-8, चित्तौड़गढ़ में 22, राजसमंद में 13, भीलवाड़ा में 16, कोटा में 27 और झालावाड़ 12 में 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। आज नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण काफी गहमागहमी रही। आज भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल ने और बांसवाड़ा लोकसभा सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पर्चा भरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों जगह जनसभा की। जालौर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन पत्र भरा। नामांकन सभा को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने भी आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहे। बांसवाड़ा से कांग्रेस की ओर से लोकसभा प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर ने नामांकन दाखिल किया। उधर पाली में नामांकन के समय हलचल बढ़ गई जब एक व्यक्ति महात्मा गांधी के वेश में नामांकन दाखिल करने पहुंचा। दीपक बामणिया नामक इस व्यक्ति ने निर्दलीय के तौर पर नामजदगी का पर्चा भरा। आज बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के सुभाष तंबोलिया ने अपना नामांकन एसडीएम के समक्ष पेश किया। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला है। बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नामांकन की समय सीमा खत्म होने तक कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बांसवाड़ा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हालांकि अरविंद डामोर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा कराया है। इस सीट पर भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत समेत 10 नामांकन भरे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने सीकर सीट सीपीएम के लिए, जबकि नागौर सीट अपने सहयोगी दल आरएलपी के लिए छोड़ी है।
लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए राज्य भर में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बूंदी में कल से 12 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डूंगरपुर में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। केकड़ी जिला मुख्यालय पर रन फॉर वोट का आयोजन किया गया, जिसमें 21 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। टोंक के देवली स्कूल में सेल्फी पॉइंट बनाकर लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने का संदेश दिया गया। कोटपूतली क्षेत्र में स्वीप के अंतर्गत राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए मतदान करने की प्रक्रिया समझाई गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही चुनाव संबंधी स्लोगन, पोस्टर, कविता पाठ, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए गादोता और देवता गांव में रंगोली और संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश रायपुर ब्यावर के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार समस्त आकाशवाणी के श्रोताओं को, मैं महेंद्र सिंह जिला ब्यावर तहसील रायपुर से बात कर रहा हूं। मैं एक दिव्यांग मतदाता हूं, फिर भी मैं हमारे परिवार के साथ जाकर के मत देता हूं और मेरे समस्त साथियों को भी गुजारिश करता हूं कि आप भी मत दें, तो हम सब मिलकर के एक अच्छा कैंडिडेट को चुने ताकि वो हमारा क्षेत्र का भला कर सके। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। श्री मोदी चूरू में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की कल की जनसभा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। श्री मोदी 6 अप्रैल को पुष्कर जाएंगे, जहां वे नागौर और अजमेर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि पीएम मोदी के चुनाव सभा को भाजपा ने विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से आज से समाचार बुलेटिन में विशेष श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसमें हम आपको हर रोज एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी हलचल की जानकारी देंगे। आज सुनिए इसका पहला अंक। राजस्थान में पहले चरण में जिन 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, उनमें से चूरू सीट पर सबकी नजर है। इस सीट पर इस बार रोमांचक चुनावी मुकाबला है। चूरू सीट पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 1991 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। 1999 से इस सीट पर कस्बा परिवार का दबदबा रहा है। 1999 से 2009 तक भाजपा के टिकट पर राम सिंह कस्बा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 2014 और 2019 के चुनाव में भी भाजपा के ही टिकट पर उनके बेटे राहुल कस्बा विजयी हुए, लेकिन इस बार भाजपा ने राहुल कस्बा का टिकट काटकर पैरा एथलीट पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज होकर राहुल कस्बा कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 22 लाख से अधिक मतदाता वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 1999 से लगातार जीत रहा परिवार अपना वर्चस्व कायम रखेगा
या जिस पार्टी के सिंबल पर परिवार जीतता रहा उस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। श्री गुप्ता ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और जयपुर तथा जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों के साथ चुनाव के दौरान मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा की। पुलिस मुख्यालय से राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक शरद कविराज ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक्शन भी लिया जा रहा है। श्री कविराज ने बताया कि राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश पर अब तक 7 भ्रामक और विवादास्पद पोस्ट हटाए गए हैं। इन मामलों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। 12 अन्य नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने भी आज शपथ ग्रहण की। और अब मौसम। प्रदेश में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश हुई है। इस दौरान प्रदेश में तापमान सामान्य बना रहा। दिन का सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस तापमान कोटा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर पूर्वी हिस्सों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके असर से आज बीकानेर, कोटा, उदयपुर संभाग में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। कल और परसों भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। बालोतरा के तिलवाड़ा में राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ चैत्र पशु मेला कल से शुरू होगा। मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर सुशील कुमार करेंगे। 649 साल पुराने इस पशु मेले में देश के कई राज्यों से पशुपालक अपने पशु लेकर आते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन भरने का काम समाप्त हो गया है। इस चरण में 13 सीटों के लिए 304 नामांकन भरे गए हैं। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। कल और परसों भी कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।